सो बेटा कल हम लोगों ने जो आपके टिश्यू सिस्टम था उसको स्टार्ट कर दिया था। कल हम लोग जो आपके टिश्यू सिस्टम थे उसके बारे में बात कर रहे थे। टिश्यू सिस्टम में हमने क्या देखा, 3 टाइप के होते हैं। एपिडर्मल जो आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर होंगे। देन इसके बाद ग्राउंड जो इसके बाद में आते थे बीच में, और सबसे लास्ट सबसे इनर मोस्ट वैस्कुलर सिस्टम होता था। राइट, ये चीज हमने लास्ट क्लास में देखी थी। एपिडर्मल आउटर मोस्ट है, प्रोटेक्शन का भी काम करेंगे, इसके अलावा एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता था ये बीच में होता है। मेजर ऑफ द पार्ट जो होता है टिश्यू सिस्टम का वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है। और वैस्कुलर जो कंडक्शन का काम करते थे जिसमें आपका जाइलम और फ्लोएम आता था। ये चीज कल हमने देखी थी। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एपिडर्मल में हमने क्या देखा था, आपके क्या क्या प्रेजेंट होते थे। आपके एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा, और आपके एपिडर्मल अपेंडेजेस। अपेंडेजेस दैट इज आउटग्रोथ। तो एक तो रूट्स में होंगी, दैट इज कॉल्ड रूट हेयर्स। एक होंगे ट्राइकोम्स जो आपके शूट में होते थे। रूट हेयर्स आपके यूनिसेलुलर होते हैं, चाहे वो आपके डाइकॉट में हो चाहे मोनोकॉट प्लांट्स में हो, दे विल बी ऑलवेज यूनिसेलुलर। एंड ट्राइकोम्स जो होते थे दैट इज शूट हेयर्स, वो हमेशा मल्टीसेलुलर हो गए। कल ये वाली बात हमने डिस्कस करी थी। एंड देन इसके बाद आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जो सबसे पहला पार्ट था दैट इज एपिडर्मल, यानी एपिडर्मल सेल्स, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आपका आउटर पार्ट बनाती है प्राइमरी प्लांट के अंदर। जब उसका डेवलपमेंट होता था यानी प्लांटलेट्स जब बनते थे, प्राइमरी प्लांट बॉडी जब बनती है तो उसके अंदर आपका एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। दैट इज कैसा होता है, सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर होगा, शेप एलोंगेटेड होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने डायग्राम में देखी, ये आपके पैरेंकाइमा के बने होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ योर पैरेंकाइमा। अब पैरेंकाइमा के बने हैं तो लिविंग है, और लिविंग है तो मतलब साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। दैट इज, और सेल वॉल पैरेंकाइमेटा सेल्स की हमने देखी थी, दैट इज सेलुलोज की बनी होती थी। थिन सेल वॉल होगी और सेलुलोज की बनी होगी। और इसके अलावा यहाँ पे आपका पैरेंकाइमेटस नेचर है तो ये सिंथेसिस भी करेंगे, स्टोरेज भी करेंगे, और सिक्रेशन भी करेंगे। तो इसलिए स्टोरेज के लिए एक वैक्यूल है जो काफी बड़ी है। और इसी एपिडर्मिस में बाहर की तरफ एक अभी आगे चल के क्या होता है, एक और लेयर डेवलप हो जाती है जो वैक्सी होती है और ट्रांसपिरेशन रेट को कम करती है, यानी लॉस ऑफ वाटर जो होता है उसको कम से कम करती है। तो ये कहलाती है दैट इज क्यूटिकल। और ट्रांसपिरेशन एज यू नो सिर्फ लीफ से होता है, या अगर हर्बेशियस स्टेम है, सॉफ्ट स्टेम है, तो वहां से हो जाएगा। सो वहां पर आपकी ये क्यूटिकल की कोटिंग होती है, स्पेशली लीव्स में होती थी। रूट से ट्रांसपिरेशन होता नहीं है, इसलिए क्यूटिकल रूट्स के अंदर एब्सेंट होती है। कल तक ये पॉइंट्स हमने देखे थे, ये सारी बातें कल तक हमने जो देखी थी। यहाँ पे कोई डाउट है किसी टॉपिक में बेटा, कोई पॉइंट जो वापस समझना हो प्लीज टेल मी, देन हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज। अविनाश, आशीष, सत्य, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप तीनों को जो कल हमने देखा था यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट सर। ओके अविनाश, नो सर। आशीष, ओके बच्चों, ओके ओके ग्रेट। वर्षा, रितिका एंड झनक, आप लोगों को कोई डाउट? एंड शिल्पा, जो कल हमने देखा था, जो टॉपिक्स हमने कल समझे थे टिश्यू सिस्टम में, कोई डाउट नहीं ना बच्चों? ओके ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टोमेटा। स्टोमेटा की बात करते हैं। आपको पहली चीज तो सबसे पता होनी चाहिए, पता होगी भी, स्टोमेटा है ये आपके लीव्स में प्रेजेंट है, अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो कहाँ है ये, दैट इज प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। राइट, आपकी लीव्स की जो आउटर सरफेस है एपिडर्मिस, वहां पर आपके स्टोमेटा प्रेजेंट है। क्या काम कर रहे हैं, ट्रांसपिरेशन इन्हीं के थ्रू हो रहा है, और दूसरा गैसियस एक्शन जो हो रहा है वो भी इन्हीं के थ्रू होता है। तो ये इनका फंक्शन कि क्या कर रहे हैं, दैट विल रेगुलेट ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट कर रहे हैं, साथ में गैसियस एक्शन जो हो रहा है उसको भी। और गैसियस एक्शन में क्या हो गया आपका, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इन दोनों का एक्सचेंज आपका स्टोमेटा के थ्रू ही हो रहा होता था। दैट इज, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट।
बेटा आपके स्टोमेटा की शेप कैसी होती है? कोई बताएगा मुझे? ओके ओके अविनाश, दैट्स अ बी शेप, वेरी गुड। और कोई बेटा? ओके शिल्पा, वेरी गुड। बच्चों आप लोगों से और कोई बताएगा मुझे? आराधना, आशीष, सत्या, झनक, रितिका, एनी अदर बच्चे विल टेल मी कि आपके स्टोमेटा की शेप कैसी होती है, हाउ दे आर लुक्स, कैसे नजर आते हैं ये? एनी गैस बच्चों? अविनाश, शिल्पा, यू बोथ आर राइट। और बाकी कोई मुझे बचाएगा बच्चों? राइट, किडनी शेप। ठीक है वर्षा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। किडनी शेप दैट इज योर बीन शेप, राइट? राइट, चलो ठीक है, गॉट इट गॉट इट। आराधना गॉट इट, योर गॉट इट। ठीक है सत्या, राइट राइट बच्चों, यू ऑल आर राइट। आप सभी ने बोला। अब मेरी बात को ध्यान से समझ, आपके स्टोमेटा की शेप जो होती थी दैट इज ऑफ टू टाइप्स। एक शेप तो जो आपने बताई बीन शेप होती है, वन इज बीन शेप सेल्स, एक तो बीन शेप हो गई इसकी। और दूसरी जो होती है बेटा ये होती है डंबल शेप। एक तो बीन शेप हो गए और दूसरे हो गए डंबल शेप। बीन शेप इज लाइक दिस, राइट? ये हो गई बीन शेप, ये तो बीन शेप हो गए। बीन शेप जो होते हैं ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं बेटा दैट इज डायकॉट्स के अंदर। बीन शेप कहां मिलेंगे? डायकॉट में मिलेंगे। जबकि डंबल शेप आपके इस तरह से होते हैं, डंबल्स की तरह, दैट लुक्स लाइक अ डंबल, लाइक दिस, इस तरह के। और ये डंबल शेप अब आपको समझ में आ चुका होगा कहां मिलेंगे। बीन शेप आपको डायकॉट में दिख रहे हैं, तो आपके डंबल शेप कहां होंगे? मोनोकॉट्स में होंगे। क्लियर बात बच्चों? इस पॉइंट को मार्क करोगे, मार्क दिस पॉइंट। आप लोगों को बीन शेप पता है, यू ऑल नो वेरी वेल, ये आपके डायकॉट्स में है। और इसके अलावा डंबल शेप जो होती है ये होते हैं मोनोकॉट्स के अंदर, यानी एक सी शेप नहीं है। देयर इज नॉट अ सेम टाइप ऑफ शेप। डायकॉट होंगे तो डंबल शेप होंगे, सॉरी डायकॉट्स हैं तो बीन शेप होंगे, मोनोकॉट्स हैं तो डंबल शेप होंगे। गॉट इट? डन बच्चों? यस सर। चलो Yes, इस चीज sir. को मार्क करना, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बताई, इसको याद रखना इस बात को। अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो राइट डाउन, आपके जो स्टोमेटा होते हैं इसकी जो आउटर वॉल होती है वो होती है पतली, दैट इज थिन। और जो इसकी इनर वॉल होती है वो होती है थिक। राइट डाउन, द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स, ठीक है, दैट इज अवे फ्रॉम स्टोमेटल फ्लोर, अवे फ्रॉम द स्टोमेटल फ्लोर, स्टोमेटल फ्लोर are thin and inner wall that is toward stomatal pore are highly thick, that will be thick. Okay, देखो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से एक बात को ध्यान रखना है आपको। तो ठीक है बेटा, ये आपके गार्ड सेल्स, ठीक है बेटा, दिस इज अ गार्ड सेल। डाइकॉट क्या है कि मोनोकॉट क्या है? Dicot.
राइट है ना, बीन शेप दिखाया तो दैट इज डाइकोट। ये आपका डाइकोट हो गया, गार्ड सेल्स हो गए। एंड नाउ ये आपका बीच में मैंने क्या दिखा दिया, दिस इज अ पोर, ये स्टोमेटल पोर है, ठीक है, जिसके थ्रू ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। और ये है आपके दैट इज गार्ड सेल्स। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, जो आपका स्टोमेटल पोर है इसके पास की जो ये इसकी जो सेल्स है बेटा, सेल वॉल है गार्ड सेल की, क्योंकि आपका स्टोमेटल पोर के थ्रू ही ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इसी के थ्रू ही आपका गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। तो बेटा इस गार्ड सेल का जो आपके स्टोमेटल पोर के पास प्रेजेंट है, इसकी जो सेल वॉल होनी चाहिए यहाँ पे कैसी होनी चाहिए, काफी स्ट्रांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, राइट? बात समझ में आई बच्चों सभी को मेरी? बेटा सभी को ये वाली बात समझ में आई मेरी? यस सर। राइट, ठीक है। तो आपका क्योंकि सारा का सारा आपका ट्रांसपिरेशन प्लांट में और गैसियस एक्शन जो है वो इस स्टोमेटल पोर के थ्रू हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे गार्ड सेल कैसी हो जाती है, यहाँ पे दैट विल बिकम थिक, ये काफी थिक हो जाएंगे, क्योंकि गैसियस एक्शन से ट्रांसपिरेशन यहीं से हो रहा है, तो यहाँ की सेल वॉल का थिक होना जरूरी है ताकि वो उस एक्टिविटी को टॉलरेट कर सके। आपका ट्रांसपिरेशन हो रहा है, गैसियस एक्शन हो रहा है, तो उसका जो प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ पे सेल वॉल के ऊपर, तो वो कैसी हो गई, वॉल यहाँ पे थिक हो गई। लेकिन ये आपके स्टोमेटल पोर से दूर है, ये जो गार्ड सेल की वॉल है बेटा ये काफी दूर है आपके स्टोमेटल पोर से, तो इसलिए ये वाली वॉल कैसी हो जाती है, थिन। इसका मोटा होने का कोई रीजन नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये बहुत थिक हो, क्योंकि ये काफी दूर है, इस पे इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है, इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन गार्ड सेल की जो अंदर वाली वॉल है उस पर काफी फर्क पड़ेगा अगर वो थिन होगी तो, इसलिए वो कैसी बन जाती है, थिक बन जाती है। क्लियर वाली बात अब सभी को? यस सर। चलो इसको याद करने की जरूरत Yes, नहीं sir. है, अगर आई एम रिपीटिंग, आपको हर एक चीज को याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप बातों को अगर लिंक कर रहे हो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अब आ जाओ, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आपकी जो गार्ड सेल्स होते हैं है क्लोरोप्लास्ट। आपके गार्ड सेल, ऑब्वियसली आपके गार्ड सेल्स लीफ में प्रेजेंट है, तो क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही होगा। क्लोरोप्लास्ट आर रेगुलेट have chloroplast and regulate the opening and closing of stomata। ओके, आपके गार्ड सेल का काम क्या है, आपके स्टोमेटा को ओपन करना, उसको बंद करना, यानी वही पोर का ओपन या उसको क्लोज करना, दैट इज डन बाय गार्ड सेल। और एक्चुअल में इसको कर कौन रहा है, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, दैट इज डन बाय पोटेशियम आयंस। यहाँ पे पोटेशियम आयन की जरूरत होती है, ये नीट का क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा जाता है, एंड ये टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे, कि आपका पोटेशियम आयन जो होता था ये आपके गार्ड सेल्स को ओपन और क्लोज करने का काम करता है। इसके अलावा टर्जर प्रेशर होता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जिस वजह से आपकी जो गार्ड सेल्स होती है वो स्वेल अप हो जाती है। इस बात को थोड़ा सा समझना, अलग से बता रहा हूं, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। आपके जैसे गार्ड सेल्स है लाइक दिस, ठीक है, ये आपकी गार्ड सेल्स मैंने दिखा दी, एक ये गार्ड सेल दिखा दिए मैंने, और एक गार्ड सेल ये दिखा दी। अब मुझे इसमें से बताओ बेटा कौन सा आपका ओपन है कौन सा क्लोज है, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी, दोनों में से कौन सा स्टोमेटा ओपन और क्लोज है? Which one is बी open? ओपन। Yeah, exactly.
ये आपका क्लोज्ड है एंड ये आपका ओपन है, राइट, क्योंकि यहाँ पे ये पोर आपको साफ दिख रहा है, दिस इज अ पोर जो आपको दिख रहा है, तो गैसेस ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ आपका गार्ड सेल जो है ये क्लोज है, गार्ड सेल यहाँ पे आपकी क्लोज है और यहाँ ही गार्ड सेल ओपन हो गई। कैसे? पोटेशियम आयन तो रोल प्ले करता ही करता है, टर्जर प्रेशर की वजह से भी आपकी गार्ड सेल्स ओपन और क्लोज होती थी। टर्जर प्रेशर में क्या होता था कि जैसे जैसे इसके अंदर वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी टर्जर प्रेशर अंदर बढ़ेगा, तो ये सेल्स जो है गार्ड सेल कैसी हो जाएंगी, जब इसके अंदर का टर्जर प्रेशर इंक्रीज होगा तो एज ए रिजल्ट गार्ड सेल्स के अंदर, क्योंकि टर्जर प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि गार्ड सेल के अंदर वाटर जो है वो बढ़ रहा है, वाटर कंटेंट बढ़ रहा है, दैट मीन्स टर्जर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो जब सेल्स के अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर वाटर ज्यादा आ जाएगा तो गार्ड सेल कैसी हो जाएंगी, दैट विल गार्ड सेल्स आपकी फूल जाएंगी, राइट, स्वलप हो जाएंगी जब पानी अंदर गया तो। और जब आपका गार्ड सेल्स में से, और जब आपका गार्ड सेल में से पानी निकाल दिया जाए, यहाँ पे गार्ड सेल में से पानी निकाल दिया मतलब टर्जर प्रेशर कम हो गया, तो एज ए रिजल्ट आपकी गार्ड सेल कैसी हो जाती है, दैट विल बिकम फ्लैसिड, फ्लैट हो जाती है। फ्लैसिड का मतलब फ्लैट हो जाना, एकदम चिपक जाना। तो आपकी गार्ड सेल फ्लैसिड हो गई, जैसा कि आपको इस डायग्राम में देखते यहाँ पे। तो कुछ आइडिया हुआ, जब गार्ड सेल के अंदर टर्जर प्रेशर बढ़ा मतलब वाटर कंटेंट बढ़ गया तो गार्ड सेल फूल गई, और उनके फूलने से आपके जो स्टोमेटा पोर्स थे वो खुल गए, ओपन हो गए। लेकिन जब उसी गार्ड सेल में से पानी बाहर निकाल दिया मतलब टर्जर प्रेशर कम हो गया, तो आपकी गार्ड सेल कैसी बन जाती है, अगेन फ्लैसिड हो जाती है, चिपक जाती है और स्टोमेटा पोर क्लोज हो गए। क्लियर बात बच्चों वाली? शुड आई रिपीट इट Yes, अगेन? sir. Yes, sir. अविनाश, आराधना, आशीष, पहले आप तीनों बताओ, ये वाली बात समझ में आई आप तीनों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ वर्षा, जनक, सत्या बेटा एंड शिल्पा, आप सभी को Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ये चीज आप लोग डिटेल में समझेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, यहाँ मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया है। सो आपके गार्ड सेल्स क्या कर रहे हैं, आपके स्टोमेटा को ओपन और क्लोज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द टर्जर प्रेशर, बिकॉज ऑफ पोटेशियम आयंस। अब आ जाओ, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। Sometimes some epidermal cells near the guard cells become specialized in shape. In shape and size, they are called subsidiary cells. They are called subsidiary cells. क्या बोला? Subsidiary cells बोला। ठीक है, यानी आपके जो गार्ड सेल्स थे उन्हीं के चारों तरफ और कुछ सेल्स आ जाती है जो आपके ओपनिंग और क्लोजिंग में ही हेल्प करती है, जैसे यहाँ पे आपको दिखा, इसी डायग्राम में दिखा देता हूँ, लाइक दिस। जैसे ये आपकी गार्ड सेल्स है, इन्हीं गार्ड सेल्स के चारों तरफ आपकी इस तरह से और सेल्स आ गई दोनों साइड। सो दीज आर कॉल्ड योर सब्सिडरी सेल्स, इनको बोलते हैं। ये भी आपका सब्सिडरी नाम से समझ में आ रहा होगा, सब्सिडरी यानी हेल्पिंग सेल्स है, तो आपके गार्ड सेल्स को ओपन और क्लोज कराने में ये हेल्प करती है। ये भी नाउ नेक्स्ट पॉइंट, stomatal aperture
guard cells, and the surroundings, and the subsidiary cells, stomatal appendage, guard cell, and the subsidiary cells together called stomatal appendage, stomatal apparatus. कोई नई चीज नहीं बेटा, वही आपके स्टोमेटल apparatus क्या है, 3 चीजों से मिलकर बने हैं, स्टोमेटल appendage, गार्ड सेल्स और आपका दैट इज सब्सिडरी सेल्स। इन तीनों को मिला के आप क्या बोलते हैं, स्टोमेटल appendage कहते हैं। स्टोमेटल apparatus आपके 3 चीजों से मिलकर बना। सबसे अंदर क्या था आपका स्टोमेटल appendage, दैट इज स्टोमेटल पोर, दैट इज अ पोर, ठीक है। दूसरा इसके चारों तरफ क्या थे, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल आपके 2 तरह के हो सकते हैं, बीन शेप भी हो सकते हैं, डंबल शेप भी हो सकते हैं। बीन शेप है तो मतलब आपके डाइकॉट प्लांट है, और डंबल शेप है तो मतलब मोनोकॉट प्लांट है। और इसके चारों तरफ आपका सब्सिडरी सेल्स जो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प कर रही है गार्ड सेल के साथ मिलकर। तो इन 3 चीजों से मिलकर आपका क्या बना, स्टोमेटल apparatus बनता है। क्लियर बात? यस सर। चलो अब एक सेकंड डायग्राम देखते हैं। यस सर। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पे आपको इस डायग्राम में सबसे पहली चीज जो हमने अभी तक जितने पॉइंट्स देखे वही सारी चीजें मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ इन दिस डायग्राम, तो आप जरा ध्यान से देखना समझना। सबसे पहले तो आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है स्टोमेटा विद बीन शेप गार्ड सेल्स, और दूसरा है स्टोमेटा बी डायग्राम का जिसमें क्या है, डंबल शेप गार्ड सेल्स, राइट। तो यहाँ से सीधा एक क्वेश्चन आता है, आपका बीन शेप गार्ड सेल आपने किस में देखी है, दैट इज आपके डाइकॉट के अंदर, ये पहली चीज। और गार्ड सेल आपने कहा देखी, ये डंबल शेप जो है गार्ड सेल्स दैट इज मोनोकॉट के अंदर, ये दूसरी चीज, ठीक है। डायग्राम से आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ए वाले डायग्राम में आपको साफ दिख रहा है दैट इज बीन शेप है ये। और देखो अब दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया था, स्टोमेटा जो होते थे आपके, जो स्टोमेटल एपेंचर होता है उसके पास की जो सेल होती है, सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। तो देखो ये वाली पार्ट आपको साफ दिखेगा, दिस वन, ये काफी डार्क है, राइट, ये ब्लैक कलर का दिखा रखा है, दैट इज ये कैसी हो गई, काफी थिक हो गई, दिस वन इज वेरी थिक, ठीक है, ये काफी थिक है। सेम ऐसे आप देखो यहाँ पर भी आपके डंबल शेप यानी मोनोकॉट में देखो ये भी काफी थिक दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, अंदर वाले, ये अंदर वाला पार्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, दैट इज यहाँ पे, लेकिन इतनी थिकनेस नहीं होती है जैसे कि आपको डाइकॉट में दिखेगी, इतनी थिकनेस यहाँ नहीं दिखती। ये देखो यहाँ पे आप देखोगे अंदर वाले पार्ट में ये भी काफी थिक है, अंदर का जो सेल वॉल है वो भी थिक है, क्योंकि डंबल शेप है तो बीच में ये पतले हो गए, तो इसकी आउटर वॉल भी काफी थिक रहती है, यानी ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आता किसमें, आपके डंबल शेप में। उसकी चाहे आउटर वॉल की बात करो चाहे इनर वॉल की बात करोगे, वो बराबर ही लगभग थिकनेस रहती है दोनों में। लेकिन आपके जो बीन शेप वाले हैं, डाइकॉट वाले जो प्लांट्स में है आपके स्टोमेटा, उनके अंदर वाली सेल काफी थिक होगी, और बाहर वाली देखो आपको ज्यादा थिक नहीं दिखती है। ये वाली बात क्लियर यस सर। है ना? ये मैं लिख देता हूँ, दिस इज थिक सेल वॉल, कहां पे, इनर साइड, कहां पे, सिर्फ डाइकॉट में, मोनोकॉट में नहीं है। अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट, बाकी सारी चीजें लगभग वही है। आपका एपिडर्मल सेल्स बाहर की तरफ प्रेजेंट है जो, ठीक है, लीफ पे है तो बाहर तो एपिडर्मल सेल्स होगी। देन इसके बाद आपके गार्ड सेल के चारों तरफ आपकी सब्सिडरी सेल्स आ गई, चाहे आपका डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो, दोनों में सब्सिडरी सेल्स है। देन
आपको क्या दिख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट भी दिख रहे हैं। ये चीज हम देख चुके हैं, आपके गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते थे जिससे फोटोसिंथेसिस हो रही है। और ये गार्ड सेल्स आपके दोनों साइड, ये आपकी गार्ड सेल्स है यहाँ पर भी और इधर भी, दोनों तरफ गार्ड सेल्स आपको दिख रही है। और ये स्टोमेटल अपेंज, दिस इज। तो जो पॉइंट्स आपने अभी ऊपर देखे बेटा, वही सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल रही है। डिस्कस क्लियर अब डायग्राम एनसीईआरटी का ये वाला? कोई डाउट? No, sir. चलो, सो ये हो गया आपका, दैट इज स्टोमेटल, उसके बारे में कंप्लीट कर लिया है। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का थर्ड पार्ट, दैट इज एपिडर्मल अपेंडेजेस। दे हैव बेटा, इसमें अच्छा डायग्राम में नहीं दिखा रहा था, होते हैं बेटा, होते हैं, दोनों में ही होते हैं, डोंट वरी, दोनों में ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही में हो, ठीक है। अविनाश क्लियर? Yes, sir. चलो, दोनों में ही होंगे, याद रखना। यहाँ पे ये लाइनिंग करना भूल गए, मिसप्रिंट है इस चीज को, होते दोनों में। अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एपिडर्मल अपेंडेजेस, इनको देख लेते, लेट्स टॉक अबाउट दैट। एपिडर्मल अपेंडेजेस में आपके क्या आ गए, दैट इज रूट हेयर्स, शूट हेयर्स, ट्राइकोम। थर्ड पार्ट, एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस में सबसे पहले आपका रूट हेयर, राइट डाउन। रूट हेयर में पहला पॉइंट जो हमने देखा था, रूट हेयर कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ये पहला पॉइंट, यूनिसेलुलर हो गए, ठीक है। और क्या काम कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे, सीधी सी बात, दैट विल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अच्छा, रूट हेयर्स बेटा, रूट में कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते थे, हाँ बेटा, मॉर्फोलॉजी में आप लोगों ने रूट पढ़ी थी, राइट 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 राइट। बाकी बच्चों, मॉर्फो में रूट का डायग्राम याद है? जब मॉर्फोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी थी, वहां पे मैम ने बताया होगा, राइट राइट राइट, आराधना राइट। बाकी बच्चों प्लीज टेल मी, चैट बॉक्स में बता दो, ये वाला आपको डायग्राम याद ही होगा मॉर्फोलॉजी में, रूट का नीचे रूट कैप होती थी, लाइक दिस। ये रूट कैप हो गई, रूट कैप के ऊपर आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन आ जाता था, छोटा सा मेरिस्टेम्स होते थे जहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक आ गया। मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर आपका फिर एलोंगेशन रीजन आ जाता था, जहाँ पे आपके मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते थे जो फर्दर ग्रो करते थे, तो ये एलोंगेशन रीजन हो गया। और इसके ऊपर आपका मैच्योरेशन रीजन आ जाता था, जहां पर आपका डिवीजन नहीं होता था सेल रूट पे, डिवीजन नहीं होगा यहाँ पे, आपके मेरिस्टेमेटिक जो थे कन्वर्ट हो जाते थे परमानेंट टिश्यूज में, तो यहाँ पे डिवीजन नहीं होता था। इसी मैच्योरेशन रीजन में आपको रूट हेयर्स देखने को मिलते थे। याद आई बात वाली, सत्या, आशीष, शिल्पा, बच्चों, वर्षा, सभी को ये वाली बात याद आई, राइट से राइट। ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो रूट हेयर्स है, ये कहाँ मिलेंगे आपको, रूट हेयर्स रूट के अंदर जो आपका मैच्योरेशन रीजन होता था वहां पर प्रेजेंट होते थे, दैट इज प्रेजेंट ओनली इन मैच्योरेशन रीजन, दैट इज ओके। अब आ जाओ ट्राइकोम्स पे,
ट्राइकोम आपका शूट हेयर, और कल ही हमने देखा था ट्राइकोम कैसे होते हैं, आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। दोनों ही आपके रूट हेयर्स और शूट हेयर एपिडर्मिस से बने हुए हैं, लेकिन एक यूनिसेलुलर है और एक मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर होते हैं, इसके अलावा ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। और सॉफ्ट, अनब्रांच्ड एंड सॉफ्ट। ठीक है, इसके अलावा they may be secretory, यानी हो सकता है कुछ केमिकल्स को सीक्रेट करें और वाटर लॉस को रोकेंगे। they prevent water loss due to transpiration। बस ये हो गया आपका ट्राइको। दैट इज मल्टी सेलुलर हो गए, ब्रांच अनब्रांच्ड हो गए, सेक्रेटरी हो सकते हैं, यानी आप कुछ केमिकल्स को सीक्रेट करेंगे और वाटर लॉस को रोकते हैं।